किसान आंदोलन पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। महापंचायत को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी संबोधित किया। डल्लेवाल ने एक तरफ एमपीएस की लीगल गारंटी पर सरकार को घेरा तो दूसरी तरफ युवाओं को खेती के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार से आग्रह किया। डल्लेवाल ने कहा कि देश के नौजवानों को अपने देश में रोजगार मुहैया कराने के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के मुताबिक एमएसपी घोषित करने और एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाने की जरूरत है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि उनके मन की इच्छा है कि 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में वो खुद मौजूद रहे, ताकि वो सब मिलकर किसानों का पक्ष मजबूती से रख सकें। अगर पार्लियामेंट सबसे बड़ी, हम मानते भी हैं, पूरा देश इस बात को मानता है कि सबसे ऊपर पार्लियामेंट है, लेकिन पिछले दिनों जो पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी है, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपी है और उस कमेटी के चेयरमैन साहब चरणजीत चन्नी जी यहाँ आकर हमें वो देकर गए हैं रिपोर्ट की कॉपी। और उसको जब पढ़ा है, उसमें ये क्लियर बात कही गई है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट को माथा टेकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो ये तो पार्लियामेंट की ही कमेटी की बात है। हमारा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको अब देश के किसानों की, देश के मजदूरों की बात को सुनते हुए, पार्लियामेंट कमेटी की बात को ध्यान में रखते हुए उनको ये 14 तारीख की हमारी बैठक में ये ऐलान करना चाहिए कि हम C2+50 के हिसाब से किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं। और उसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसे हमारे युवा बाहर जाकर परेशान हो रहे हैं, खेती एक बड़ा सेक्टर है रोज़गार देने का। खेती सेक्टर अगर रोज़गार देने लगेगा तो हमारे युवा बाहर नहीं जाएंगे, देश का धन बाहर नहीं जाएगा। तो ये देश के हित में है, किसान, मजदूर और सभी लोगों के हित में है। डल्लेवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले संसद के सामने नतमस्तक होकर कहते थे कि मैं संसद की हर भावना का सम्मान करूंगा, लेकिन उसी संसद की खेती विषयों पर बनी अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में एमएसपी गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की है, लेकिन मोदी सरकार संसद की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। वहीं डल्लेवाल ने किसान नेताओं से भी एकजुट होकर एमएसपी की लड़ाई लड़ने का आग्रह किया। देखिए, आज जिस तरीके से किसानों ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए, कल रतनपुरा बॉर्डर पे भी बहुत भारी संख्या में किसान आए, आज यहाँ पे भी आए हैं। हमें इससे जितना ड्रिप से, मेडिसिन से उतना फ़ायदा नहीं होता जितना फ़ायदा हम अपने भाइयों को देखकर मुझे मिलता है। अगर हम सक्षम हुए तो हमारा प्रयास है कि हम ज़रूर जाएंगे। नहीं पे तैयारी हुई है, हम थोड़ी बहुत सेहत की में देखिए, सेहत सूद की चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, तो प्रयास है हमारा कि हम जाएंगे। प्रधान जी, कोई जानकारी मिली है कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? नहीं, हजे तक कोई जानकारी नहीं मिली इस समय, लेकिन जो भी आएगा देखेंगे क्या बनता है। डल्लेवाल साहब, एक साल पूरा हो गया, जब प्राप्तियां की देखते होंगे मोर्चे की। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँ, कभी कोई एमएसपी की बात नहीं करता था। आज पूरी दुनिया के अंदर हर बच्चे को, हर व्यक्ति को इस बात का पता चल गया कि एमएसपी देश के लिए क्यों ज़रूरी है। तो अगर मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर एमएसपी मिली होती, पूरा रेट मिलता, पूरे रेट पे किसानों की फसल बिकती, एग्रीकल्चर सेक्टर घाटे का धंधा ना बनता, तो हमारे युवा ऐसे ना रुकते। प्रधान जी, किसान सभी एक मंच पर आएंगे। आज बैठक बहुत अच्छी हुई है जो चंडीगढ़ में हुई है। सरबत सिंह पटेल गए थे, उन्होंने बोला कि अगली मीटिंग आपका जहाँ समागम होने के चलते आपके साथी नहीं पहुँच सके। नहीं, देखिए, हम सब एकता के पक्षधर हैं।
सब चाहते हैं कि एकता हो। हमारे तो जनरल सेक्रेटरी, जब मैं अनशन पे हूँ, मैं तो बाहर की ज़्यादा खबर मिलती नहीं, हमारे तो जनरल सेक्रेटरी ने कई बार अपील की है कि भी अब इस एमएसपी गारंटी कानून की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको मजबूती से जीतें और आगे की जो लड़ाई है उसके लिए एकता और मजबूत बन सके। सर सीधा आपका एक संदेश क्या होगा कि अगर जो एसकेएम है वो मीटिंग कर रहा है तो अगली मीटिंग हो तो उस पर विराम लग जाए और एकता हो जाए? देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि ईमानदारी रखते हुए आज जो एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई है, इसको जीतने के लिए एकजुटता की ज़रूरत है। उस पर सभी एकजुट हों, उसको जीतें। ये किसान, मजदूर, पंजाब, हरियाणा सब पूरे देश के हित में है। दूसरी जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो जो खेती खरड़े की बात आ रही है, उस पे हमारा फोरम पहले से लड़ रहा है, कॉपियाँ जलाई जा चुकी हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँ, कर्नाटका के अंदर कर्नाटका की सरकार ने उसको लागू करने का प्रयास किया और हमारे एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का जो वहाँ पे साथी हैं, उन्होंने डट के विरोध किया उसका और वहाँ प्रोटेस्ट किया। इसलिए वो अब की लड़ाई के लिए हम एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य को लेकर डल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी कानून की लड़ाई जीतने के लिए एकजुटता जारी है और इसके लिए तमाम किसान नेताओं को एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि डल्लेवाल की इस अपील का किसान नेताओं पर कितना असर पड़ता है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।